जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस को कर रहे थे। इसी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने वाला हूं, जिसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई वस्तु 4 रुपये में 5 खरीद करके 3 रुपये में 2 बेच दी जाती है तो कितने % का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर रहा और इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सेकंड की समय दूंगा। प्रत्येक क्लास की तरह इस क्लास में भी आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद से आपको खुद सॉल्व करके कमेंट करने होंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे और आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के अनुसार। पहला क्वेश्चन के लिए मैं आपको 40 सेकंड का समय देता हूं। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 40 सेकंड का समय दूंगा और उसको सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे और फिर आपके लिए मैं उसको सॉल्व करूंगा और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। आराम से सॉल्व कीजिए। ये 5 है। सॉरी, समय हो चुका है 40 सेकंड। आशा करते हैं आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए जरा, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, आप हिंदी में पढ़ लेना। बोल रखा है कि ए शॉपकीपर बाइज सम गुआवा फॉर रुपीज 5 बाइज 4 गुआवा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपये में 4 अमरूद खरीदा। शॉपकीपर कितना खरीदा जी? 5 रुपये में 4 अमरूद खरीदा। ठीक है। और आगे क्या हुआ जी? और आगे क्या हुआ कि ऑल दिस गुआवास ही बाइज फॉर रुपीज 50, यानी कि he buys for rupees 15, sells at the rate of 6। यानी कि जितनी भी वो गुआवा खरीदा था सबको क्या कर दिया? 15 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। 15 रुपये में 6 गुआवा के भाव से बेच दिया। तो पूछा गया है कि पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या फिर हानि होगा, बताइए। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेशियो में फॉर्म में करना होगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर दूं ताकि नीचे स्पेस बन जाए। मैं इधर किनारे कर देता हूँ। लीजिए, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ किनारे कर देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व करें। अब देखिए जरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रुपीस, यानी कितने रुपये में खरीदा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल, यानी कि कितने आर्टिकल, कितने वस्तु, यानी कितनी अमरूद खरीदा। ठीक है, यहाँ रुपीस और यहाँ आर्टिकल। अब आप जरा बताइए, 5 रुपये में 4 अमरूद खरीदा है। कितना जी? 5 रुपये दे करके आया और खरीदा कितना? 4 अमरूद। तो जब ये खरीद करके आया तो ये क्या कॉस्ट प्राइस होगा? समझिए जरा, जब ये खरीद करके आएगा तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। अब आप जरा बताओ, उसी प्रकार से ये बोला गया कि 15 रुपये में 6 बेच दिया, यानी बेचा कितना है जी? एसपी। बेचेगा तो क्या होगा? एसपी। 15 रुपये में कितना? 6 अमरूद। अब आप जरा देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो आप याद रखिएगा, हमेशा इसमें टोटल आर्टिकल को इक्वल करने की कोशिश कीजिएगा। टोटल आर्टिकल्स इक्वल अगर करेंगे, यानी कि जितनी वस्तुएं खरीद करके लाया जा रहा है, अगर जितना खरीदा गया उतना ही वस्तु बेचा गया, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जितनी वस्तु खरीदी जाए उतनी ही वस्तु क्या कर दिया जाए? बेच दिया जाए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो आप जरा बताइए, पहला बोला है 4 वस्तु खरीदा और ये बोल रहा है 6 वस्तु, ये तो गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या इन दोनों का एलसीएम 12 बनाया जा सकता है। 4 और 6 का एलसीएम यानी लघुत्तम क्या होगा जी? आप कहेंगे सर 12। तो आप जरा बताइए, इसको 12 बनाने के लिए, इसको
12 बनाने के लिए क्या करें? आप कहेंगे सर कुछ नहीं, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई। अब आप जरा बताओ, ये सीपी देखना ध्यान से, सीपी जैसे ही यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या ये 12 आर्टिकल हो गए? जब 3 से यहाँ किया तो यहाँ भी रुपीज में 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ जब आप 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15। अब आप जरा बताओ, जब 2 से यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 2 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये देखिए जरा, ये क्या हुआ? एसपी। अब ध्यान से देखिए, ये रुपीज है और ये आर्टिकल है, रुपीज है और ये आर्टिकल है। 12 खरीद करके 12 बेच रहा है, लेकिन 12 खरीदा तो उसने 15 रुपये दिए और 12 ही सामान बेचा तो उसने 30 रुपये मिले। अब बताओ जरा, 15 रुपये में कोई सामान खरीद करके 30 रुपये में बेच दिया जाए तो प्रॉफिट होगा या लॉस? क्या होगा जी? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 15 रुपये का प्रॉफिट होगा। 15 में खरीद करके 30 में बेच दिया जाए तो 15 रुपये का प्रॉफिट होगा। और किस पे? 15 पर। 15 में खरीद के 15 बेच दिया जाए तो 15 का ही प्रॉफिट और इंटू में 100% से परसेंटेज के लिए। अब आप जरा बताओ, क्या ये 100% का प्रॉफिट होगा? कितने परसेंट का जी? 100% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी पर है 100%। क्लियर है? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ आया तो मैंने आपके लिए कम से कम 7-8 क्वेश्चन रखे हैं, एक ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन इस चैप्टर में रखा है इस क्लास में। और इस 7-8 क्वेश्चन में मैं आपको कंप्लीट इस कंसेप्ट को तो समझा ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा। फिर से मैं आपको इसके लिए 40 सेकंड का समय देता हूं और इन 40 सेकंड में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 40 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए, आसान से क्वेश्चंस हैं। अगर इंग्लिश में कहीं कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो आप इसको खुद से सही कर लेना, क्योंकि ये इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट किया गया है और आपको पता ही है गूगल ट्रांसलेट आपकी हिंदी की लैंग्वेज को कितना भली भांति समझता है। अगर कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर उसके हिसाब से हुआ तो वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज बना लेता। वो हिंदी की भावना को नहीं समझता, हिंदी की भाषा को समझता है गूगल। चलिए 40 सेकंड से ज्यादा हो चुका है, बातों में हमें पता भी नहीं चला, 50 सेकंड हो गए हैं। अब आप जरा देखो, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में आप पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश में इसमें, और क्वेश्चन को छोटा करके इधर किनारे करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि एक दुकानदार कुछ नींबू 8 रुपये में 3 खरीदता है। समझ पा रहे हैं? कुछ नींबू 8 रुपये में 3 के भाव से खरीदा और उसने 5 रुपये में 2 के भाव से बेच दिया। दर से बेच, सॉरी यहाँ पे बेचता है। पहले क्या किया जी? उसने बेचा, 8 रुपये में 3 के दर से बेचा और उसे खरीदा कितना था? 5 रुपये में 2 के भाव से खरीदा था। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? पहले खरीदा फिर बेचा। इस क्वेश्चन में पहले बेचने के लिए दिया था, तो पहले हम खरीदने के लिए देखते हैं। आप जरा बताओ, ये कॉस्ट प्राइस होगा और ये क्या होगा जी? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ रुपीज है और यहाँ आर्टिकल। आप जरा बताइए, खरीदा कितने में? 5 रुपये दे करके 2 नींबू खरीदा है। खरीदा कितने जी? 5 रुपये दे करके 2 नींबू खरीदा और बेचा कितने में? 8 रुपये दे करके 3 नींबू। 8 रुपये लेकर के कितना? 3 नींबू बेच दिया। अब आप जरा बताओ, ये नींबू यानी जो लेमन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या करना पड़ेगा? इक्वल। अभी आपको बता करके आया हूं, क्या करना पड़ेगा जी? इसे इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे? 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई। इक्वल करने के लिए क्या किया जाए? यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही 2 से करेंगे तो ये CP, यहाँ 3 से करने पे ये 6 और यहाँ 3 से करने पर ये 15। समझ पा रहे हैं? 3 से करने पर ये 15। अब जरा बताइए 2 से करने पर ये क्या होगा? 2 से करने पर ये SP क्या हो गया? 6। SP क्या हो गया जी? 6। और यहाँ 2 से करने पर क्या हो जाएगा? बताना जरा। यहाँ पे 2 से आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी? 16। अब आप देखिए जरा,
6 नींबू खरीदा और 6 नींबू बेचा, लेकिन जब 6 नींबू खरीदा तो उसे 15 रुपये का पड़ा। 6 नींबू खरीदा तो कितने का पड़ा जी? 15 रुपये का पड़ा। और 6 नींबू बेचा तो कितने का बेचा? 16 रुपये का। कितने का फायदा हुआ है? कितने का फायदा हुआ? आप कहेंगे सर 1 का फायदा हुआ है। अब आप जरा बताइए 1 का फायदा हुआ है किस पे? सीपी पर। सीपी कितना है? 15, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। आपको पता ही होगा 1/15 कितना होता है? कितना होता है जी? नहीं पता? तो आप एक काम कीजिएगा, 5 से काट लीजिएगा ये 3 बार, 5 से काट लीजिएगा ये 20 बार, और ये कितना होगा? 6 से ही 2/3%। इसको कर लेना, 6 से ही 2/3%। 6 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन होगा जी? ए। 6 से ही 2/3% का क्या होगा? प्रॉफिट, यानी कि 6 और 2/3%। क्लियर है? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो आप इसको नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं आपको 40 सेकंड का समय देता हूं। पढ़िए आराम से क्वेश्चन और इसको सॉल्व कीजिए। 40 सेकंड में तो क्वेश्चन आसानी से हो जाने चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जाएगा। अगर सॉल्व कर पाए हैं तो आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? चलिए 40 सेकंड हो चुके हैं। 40 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाए होंगे। आइए जरा मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्या बोला है? इंग्लिश इसमें थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम खरीदता है। यहाँ पे क्या हुआ जी? खरीदा। 15 रुपये दे करके आया। यहाँ पे सीपी 15 रुपये तो दिया, लेकिन आर्टिकल मैंगो कितना लेकर के आया है? 12। समझ पा रहे हैं? 15 रुपये तो दिया, लेकिन आम कितना लाया है? 12। और 10 रुपये में 14 के भाव से बेच दिया। सॉरी, उन्हें 10 आम 14 रुपये के भाव से बेच दिया। समझ पा रहे हैं? 10 आम कितने के भाव से? 14, यानी कि एसपी, यानी कि 14 रुपये तो लिया और आम कितना दिया उसे? सिर्फ 10। अब आप जरा बताओ, ये तो 15 रुपये में 12 खरीदा, और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 14 रुपये में 10 बेचा। तो अब आपको क्या करने पड़ेंगे? इसे इक्वल। तो इक्वल करने के लिए क्या इसको 60 बना दिया जाए? अरे 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? सभी जानते हैं 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 60। और 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 5 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई जी? 6 से। इसको किससे मल्टीप्लाई? 6 से। आप जरा बताइए, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है? ये सीपी। ये क्या है जी? सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15 को 5 से करेंगे तो 75, और ये हो जाएगा 60। और 6 को यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा जी? आप जरा बताइए कितना होगा? 14 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 छक्के 84, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 60। अब ये हुआ एसपी। अब आप देखो जरा, कोई सामान 75 में खरीद कर, कोई सामान 75 में खरीद कर और उसको 84 में बेच दिया गया। 75 में खरीद कर 84 में बेच दिया गया, तो कितने का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 यूनिट। कितने यूनिट का जी? 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। देख पा रहे हैं? 75 में खरीद कर अगर कोई वस्तु 84 में बेच दिया जाए तो प्रॉफिट कितने का? 9 का। किस पे जी? 75 पे। और परसेंटेज के लिए इंटू में 100। 25 को काट देंगे 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से कट जाएगा ये 3 बार, और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12% का क्या हुआ? प्रॉफिट। कितने परसेंट का जी? 12% का प्रॉफिट। देखिए, अगर आप इसको जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस 15 रुपये और जो 12 आर्टिकल दिखाई दे रहा है इसको सिंप्लीफाई करके, एक्चुअल में ये रुपीज और आर्टिकल का रेशियो ही तो है। ये रुपीज और आर्टिकल का क्या है जी? रेशियो। आप जरा बताइए, 15 में 12 खरीद रहा है, क्या दोनों 3 से कट जाएंगे? जब दोनों 3 से कटेंगे तो मैं ये कह नहीं सकता कि 5 रुपये में 4 खरीद रहा होगा। आप जरा बताओ, 15 में 12, 15 में कितना जी? 15 में ये भाई जी 12 खरीद रहे हैं, तो दोनों को किससे काट दोगे? अगर 3 से काट दोगे तो 5 में कितना? 4। यही तो मैं कह रहा था। 5 में कितना खरीद लिए होंगे जी? 4।
देखना जरा आगे, ये खरीदा 5 रुपये में 4, अगली बार बोल रहा है कि 14 रुपये में 10 बेच दिया। 14 रुपये में 10 बेच दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि 7 रुपये में 5 बेचा होगा। अरे 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 से कटेंगे तो आप जरा बताओ, ये एसपी सॉरी ये सीपी, ये क्या हुआ सीपी, और ये क्या हुआ एसपी। अब आप जरा बताओ इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई। इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। यहाँ पे 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 20। अब जरा बताओ कोई वस्तु 25 में खरीद करके 28 में बेच दिया गया तो कितने का प्रॉफिट होगा जी, 3 का। किस पे, 25 पे। और 1/25 तो 4% होता है, 1/25 4%, तो 3/25 कितना होगा, आप कहेंगे सर 12%। डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके स्क्रीन पर रहा, फिर से मैं इसको आपको 40 सेकंड का समय देता हूं, सॉल्व कीजिए। काम करते हैं तो किनारे ही कर दिया जाए, पहले ही किनारे कर दिया मैंने। पढ़िए जरा क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए 40 सेकंड हो चुके हैं, 40 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाए होंगे। 40 सेकंड में अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया है तो कमेंट कीजिएगा जरा। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं कि एक व्यक्ति 12 आम 10 रुपये में खरीदता है और उन्हें 12 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जरा, यहाँ पे रुपीज है और यहाँ पे क्या है, आर्टिकल। बोला है 12 आम 10 रुपये में, ये खरीदा तो सीपी होगा, 10 रुपये देकर क्या है, खरीदा कितना 12, और बेचेगा कितना एसपी, बेचेगा कितना जी एसपी। बेच रहा है 12 रुपये में 10 के भाव से, यानी 12 रुपये तो लिया लेकिन बेचा कितना 10। अभी मैंने कहा था हमेशा कुछ भी हो इसमें जितना आर्टिकल खरीदेंगे उतना ही आर्टिकल अगर बेचने के लिए बोला जाए तब जाकर के आप आसानी से रुपीज में प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जरा बताइए 12 आर्टिकल खरीदा और 12 आर्टिकल ही बेचने चाहिए, तो इसको 60 बना लिया जाए 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको 60 बना लिया जाए 6 से मल्टीप्लाई करके। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है। आर्टिकल बराबर करने के लिए 12 और 10 का, 12 और 10 का क्या लेंगे एलसीएम, क्या आएगा 60। इसको 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर सीपी हो जाएगा 50 रुपये में, बेचेगा कितना 60, खरीदेगा कितना 60। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 6 से करेंगे तो ये एसपी होगा, ये हो जाएगा आप कहेंगे सर 72 रुपये, कितने जी 72 रुपये में 60 सामान। अब देखिए आर्टिकल इक्वल हो चुका है, अब आपको क्या करना है रुपीज से कंपेयर। अगर 50 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, उतना ही सामान बेच दिया 72 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 22 रुपये का। किस पे, 50 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये कट जाएगा 2 बार और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी, कितने परसेंट का प्रॉफिट जी 44%। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा, फिर से क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट कीजिए। फिर से 40 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, इस 40 सेकंड में आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए 40 सेकंड हो चुके हैं, 40 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाए होंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए। क्या बोला है कि एक व्यक्ति 15 रुपये में 8 संतरे खरीदता है और 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाए। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे, यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम में, या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखना जरा,
ये सीपी हुआ, क्या हुआ जी, 15 रुपये में 8 खरीदा। 15 रुपये में कितने खरीदे जिसने, 8। अब आप जरा बताइए, 15 रुपये दिया, खरीदा कितना, 8। अगली बार 18 रुपये में 10 बेच दिया। ये एसपी कितना है जी, 18 रुपये, और बेचा कितना, 10। बेचा कितना है, 10। अब आप जरा बताओ, इसको चाहो तो 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हो। अरे 9 रुपये में 5 बेच दिया, बात तो एक ही हुआ। अब आप जरा बताइए, 8 और 5, 8 और 5 एलसीएम कितना आएगा, 40। आप कहेंगे सर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखना जरा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 5 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 8 से, तभी तो 40 होगा। अब आप जरा बताओ, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पचे कितना होता है जी, 15 पचे 75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में 5 से करेंगे तो 40, 8 में 5 से करेंगे तो ये एसपी कितना हो जाएगा जी, तो एसपी हो जाएगा 8 9 में 72, 8 9 में कितना, 72, और यहाँ 8 पचे 40। अब आप जरा बताओ, कोई सामान 75 में खरीद कर 72 में बेच दिया गया, प्रॉफिट होगा या लॉस। कोई सामान 75 में खरीद करके बेच दिया गया 72 में, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लॉस ही होगा। कितने का लॉस होगा जी, तो 2 का। कितने का लॉस होगा, 2 यूनिट का लॉस हो गया। अब बताओ 2 का लॉस हुआ किस पे, 75 पे, परसेंटेज के लिए इनटू में 100, सॉरी 2 नहीं 3 का। कितने का लॉस हुआ जी, 3 का। 3 का लॉस हुआ 75, यहाँ पे 3 आएगा, 3 का लॉस हुआ 75 पे। अब बताइए 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 3 से ये 3 कट जाएगा, कितने परसेंट का लॉस जी, 4% का लॉस। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो गया, सी बाद में आया, डी पहले, कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लीजिए और यहाँ इसको डी बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे पीछे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आंसर से काम है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, फिर से 40 सेकंड का समय, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, देखना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराता हूं, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा दूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ताकि आप उसे आसानी से खुद से मेहनत करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाए कि क्या आंसर आएगा। आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो कमेंट कीजिएगा, किसी नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये आपके क्वेश्चन 40 सेकंड हो चुका है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फल वाले ने कुछ सेब को 1 रुपये में 12 के दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। यदि उससे इस प्रकार से पूरे 4 रुपये का लाभ हो रहा है तो कुल कितने सेब खरीदे थे, ये बताइए। देखना जरा, ये सीपी और ये एसपी, रुपीज और आर्टिकल, रुपीज और आर्टिकल। अब आप जरा बताओ, 1 रुपये में, 1 रुपये में कितना खरीदा जी, 12। 1 रुपये में कितना खरीदा, 12, और 1 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया, यानी 1 रुपये में बेच कितना दिया। ऐसे कंडीशन में जब कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उन्हें इक्वल करना चाहिए आर्टिकल को। आर्टिकल को इक्वल करेंगे तो आर्टिकल को इक्वल करने के लिए आप जरा बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो आप कहोगे सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बन जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये 60 बनेगा। अब आप जरा बताओ, सीपी कितना, 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 रुपये, और यहाँ किया तो क्या हो गया, 60। यहाँ 6 से किया तो एसपी यहाँ पे हो जाएगा 6 यूनिट, 6 रुपये, और यहाँ पे कितना सामान, 60। अब आप जरा देखो, यहाँ आर्टिकल इक्वल हो चुका है, 5 रुपये में खरीद करके 6 रुपये में बेच रहा है, फायदा कितने का, 1 रुपये का। सोचना जरा, फायदा कितने का, 1 रुपये का। यानी कि जब 60 सामान खरीद के 60 बेच दे तो 1 रुपये का फायदा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपये का फायदा लेना है जी, 4 रुपये का फायदा, यानी 4 रुपये का जब प्रॉफिट हो। तो अब आप जरा बताइए, 1 रुपये का फायदा कमाने के लिए, 1 यूनिट का उसको फायदा कमाने के लिए, ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट का फायदा कमाने के लिए उसने 60 संतरे खरीदे या फिर सेब खरीदे,
तो उसको अगर 4 रुपये का लाभ लेना हो, अगर उसको 4 रुपये का लाभ लेना हो तो कितना, यानी 4 यूनिट का जब उसको लाभ लेना हो तो कितने संतरे खरीदना चाहिए? तो आप जरा बताओ, एक सामान 60 रुपये में खरीद रहे हो तो 4 सामान क्या 240 रुपये में खरीदोगे? हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आर्टिकल खरीदना होगा? 240। इस बात को समझे हैं आप? नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार बैक कीजिए और दोबारा देखिए, आराम से समझ जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा जान नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इधर साइड में करता हूं। पढ़िए और पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं आपको कंप्लीट 1 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको फंसा देगा ये। 1 मिनट में आप इसे सॉल्व कीजिए। चलिए, ये 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप इस 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। अगर 1 मिनट में आपसे नहीं हुआ तो देखिए, मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 3 नींबू की दर से तथा दूसरे प्रकार में इतने ही नींबू 15 रुपये में 4 नींबू की दर से खरीदता है। इन सभी नींबू को मिलाकर 25 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। इस प्रकार कुल उसे 345 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए उसने कितने नींबू खरीदे? वेरी गुड। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले आप जरा बताओ, यहाँ सीपी है और यहाँ पर क्या है जी? पहली बार क्या किया इसने? 10 रुपये में 3 नींबू खरीदे, तो यहाँ रुपीज लिखिए और यहाँ पे आर्टिकल लिखिए। 10 रुपये दिया, 3 नींबू खरीद लिया। अगली बार इसने 15 रुपये में 4 नींबू खरीदा, यानी कि अगली बार दूसरे दुकान पे गया तो ये CP1 हो गया। पहली बार CP1 मान लिए तो दूसरी बार CP2 मानेंगे। तो इसने 15 रुपये दिए और 4 नींबू खरीदे और बोला उतना ही नींबू खरीदा। तो जब उतना ही नींबू खरीदा तो आर्टिकल इक्वल करो। जैसे ही आर्टिकल इक्वल करेंगे तो अब जरा बताओ, क्या ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे ही ऊपर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो अब आप जरा बताइए, CP1 क्या 40 रुपये में 12 सामान खरीदा होगा? और CP2 आप कहेंगे सर 45 रुपये में 12 सामान। अगर दोनों को मिला दिया जाए, तो कितना सामान होगा जी? 24 रुपये 24 सामान होगा। लेकिन क्या अब 85 रुपये लग गए? अब जरा बताओ, क्या एक्चुअल CP 85 रुपये हुआ या नहीं? इतनी बात क्लियर है। आगे बोला है कि 25 रुपये में 6 के दर से बेच दिया। अब आप जरा बताओ, अब बारी आती है SP की। किसकी जी? SP की। अब 25 रुपये में इसने 6 बेच दिया। 25 रुपये में इसने 6 बेच दिया। 24 खरीद करके 6 कैसे बेच सकता है? बेचने वक्त फिर हम इसे क्या करना होगा? SP को इक्वल करना होगा। तो अब आपसे मैं बोलूं कि अब आप SP को इक्वल कीजिए, तो आप कहेंगे सर एक्चुअल CP जो है वो 85 रुपये में 24 सामान है। 85 रुपये में 24 सामान, 24 नींबू यानी आर्टिकल। अब आप जरा बताओ, तो क्या सेलिंग प्राइस को 24 करने के लिए 6 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? आप सुनिए जरा, 24 को क्या किया जाए जी? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6 को, तो 4 से करेंगे तो ये 25 कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना हो जाएगा? 24। अब आप जरा देखिए ध्यान से, 85 रुपये का सामान खरीद करके कितने में बेच दिया जी? 100 में। फायदा कितने का हो रहा है? आप कहेंगे सर फायदा हो रहा है 15 रुपये का। कितने का फायदा? 15 रुपये। 15 रुपये का फायदा कराने के लिए ऐसा सौदा 24 नींबू पर करना होगा। टोटल कितने नींबू पर जी? 24 नींबू पर। लेकिन 15 रुपये के फायदे के लिए आपको 24 नींबू खरीद करके बेचने होंगे, दोनों जगह से मिला करके। तो आप जरा बताइए, 345 रुपये का अगर आपको फायदा लेना है, अगर 345 रुपये का आपको फायदा लेना है तो कितनी नींबू खरीदनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर 24 नींबू तो 15 के लिए, एक के लिए क्या करेंगे?
हम 15 से डिवाइड करेंगे और 345 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 15 को 303 और 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 तिया 72 और 24 तिया, समझ पाए हैं? सॉरी, ये कितना आएगा जी? सॉरी, ये 303 नहीं आएगा, ये पार्ट आएगा, एक मिनट, ये आएगा 33, ये आएगा 33। 24 तिया 72 का 3 2 और यहाँ पे 72 का 72 का, एक मिनट रुक जाओ, मैं ये यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे लिखेंगे 72 का 2 7 24 72 और फिर 7, 72 और 7 कितना होगा जी? 79, 79 कितना आएगा आंसर? चलिए, ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर डी मिला लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन बना लेंगे। क्या होगा जी? 792 इतने नींबू खरीदे थे उसने, कुल कितने नींबू खरीदे थे जी? 792। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, या फिर एक काम करते हैं, इसको 1 मिनट का समय ना दे करके मैं एक काम करता हूं, ये आपको होमवर्क में देता हूं और आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।